नमस्ते। तो आज हमारा डे 8 है। अ, तो कल तक जो हमने सीखा वो पूरे 22 सेंटेंसेस फॉर्मूलेज ट्यून है। ये पूरे 22 ट्यून आपको आना चाहिए। अगर वो आपके मन में बैठ गया है तो उसी हिसाब से, जैसे मैंने कल कहा था कि उसी हिसाब से आप आपके वर्ड्स डाल दो, आप कंटिन्यूस स्पीकिंग चालू हो जाओगे। तो उसको थोड़ा इतना ही है कि थोड़े 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार अगर वो चीज़ें प्रैक्टिस करना है। ओके, आज का टॉपिक उससे आगे जाते हैं। अभी ट्यून तो वही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अभी जो जो चेंजेस है, नए चीज़ जो जो है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो अभी हम पहला एग्जांपल लेंगे। अभी इसके अंदर कैसा है कि जो सेंटेंसेस है वो कितने वैरायटीज़ में फॉर्म होते हैं, वही सेम सेंटेंस। तो अभी हम लोग लेंगे अभी कंटिन्यूस टेंस का टेंस का। तो जैसा हमने कल लिया था प्रेजेंट में, एक एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट में हमने लिया था कि आई एम ईटिंग एन एप्पल। ओके, ऐसा सेंटेंस लिया था। तो अभी ये कितने वैरायटी में चेंज होता है, मतलब इसको मैं आपको वैरायटी लिख लेता हूँ, कितने तरह से चेंज होता है वो देखते हैं। ओके, तो अभी आई एम ईटिंग एन एप्पल। हाँ, अभी ये देखिए, इसके अंदर अगर हमने नॉट डाला, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये पहले बार मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। ओके, अभी थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो अभी आई एम ईटिंग एन एप्पल यानी कि मैं एप्पल खा रहा हूँ। जैसे आपने नॉट इसमें डाल दिया, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, तो आप किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट डालें तो वो उसमें नहीं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये है नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, और क्या, तो और क्या बना सकते हैं हम, और देखते हैं। ओके, तो अभी हम इसको क्वेश्चन में कैसे फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में कैसा है कि आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लेना है। ओके, तो अभी ये प्रोनाउन यहाँ पे आएगा, जैसे कि एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल। हाँ, अभी आपने क्या किया, ये आई ऐसा ले लिया, इसको आगे ले लिया एम आई। तो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है कि एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल, मतलब क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं एप्पल नहीं खा रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता है, समझ में। अभी इसमें से सिर्फ आपने अगर नॉट निकाल दिया तो पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, एम आई ईटिंग एन एप्पल, है ना, ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से अभी इसमें वैरायटी, 4 वैरायटी हो गई। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, तो इसलिए हम आज थोड़ा क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक किसी ने कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तब तक सामने वाला उत्तर नहीं देता। तो ये जो कम्युनिकेशन जो है, आगे होने वाला जो भी चीज़ें है, वो प्रश्न और उत्तर के बीच में चलने वाला, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। किसी ने आपको पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोलोगे माय नेम इज़ सो एंड सो, है ना। तो जब तब तक आप नहीं बोलोगे, तो क्वेश्चन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हमने अभी ये देख लिया कंटिन्यूअस टेंस में। तो अभी इसका हम दूसरा एग्जाम्पल, इसे ये प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था, तो अभी हम क्या देखेंगे, इसका पास्ट। पास्ट में क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आई
वॉज यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो अभी इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, सिर्फ नॉट डालना है। तो आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल। समझ में आ गया। अभी ये हो गया प्लस पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। अभी इसके अंदर आप इसको मतलब आई है ना, अभी इसको क्वेश्चन बनाएंगे, वॉज आई नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये देखो आपने क्या किया, ये आई को यहाँ पे ले लिया और वॉज को यहाँ पे, वॉज को आगे ले लिया। वॉज यानी कि क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे ले लिया तो यानी कि ये क्वेश्चन बन जाता है। वॉज आई नॉट ईटिंग एन एप्पल, एक क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन हुआ। इसका पॉजिटिव क्वेश्चन करना होगा तो सिर्फ आपको इसको निकालना पड़ेगा, वॉज आई ईटिंग एन एप्पल। हो गया, समझ में है। तो इस तरह से अभी हमने देखो प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, हाँ। तो इसमें कैसा है कि वॉज आई नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एप्पल नहीं खा रहा था। अभी इसमें दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वॉज आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एप्पल खा रहा था। इस दोनों तरीके से हम पूछते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये हुआ। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी इसके अंदर फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में आई विल ईटिंग एन एप्पल। ये देखो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कभी भी ये देखो ये चीज़ आता है विल, कभी भी विल घुस जाएगा। जैसे फ्यूचर टेंस में, कोई भी फ्यूचर टेंस में आपको ये चीज़ नज़र आएगा विल। ओके, इसके अंदर विल, शैल, शुड, कुड, जो भी इसके भाग है वो आएंगे। अभी इसका डिटेल में आगे बताऊंगा क्या है, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी इसका क्वेश्चन करना है, इसको ये करना है नॉट। तो आपको आई विल नॉट डाल दो इसके, नो आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल। ओके, आपने बीच में नॉट डाल दिया। तो इसके अंदर अभी एक ऑप्शन ऐसा है कि आई विल नॉट बी ईटिंग और आई विल बी नॉट ईटिंग। आप कहीं भी नॉट डाल सकते हो, ये दोनों के बाद में डाल सकते हो या ये दोनों के बीच में। आई विल नॉट बी ईटिंग, दोनों का मतलब एक ही होगा, कुछ चेंज नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। ओके, अभी इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो बस क्वेश्चन बनाना, तो इसको आगे ले लो, विल आई नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, है ना। विल आई नॉट बी ईटिंग एन एप्पल मतलब क्या मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, क्या मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, है ना। जैसे ये जो विल आएगा तो अभी तक आपने एक्शन नहीं किया है, वो करने वाले हो, है ना। तो वो इस तरह से फ्यूचर टेंस में आया। और फिर उसके बाद में विल आई ईट, विल आई बी ईटिंग एन एप्पल। अभी ये पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एप्पल खा रहा हूँगा। इस तरह से मतलब अभी ये आप एक ही सेंटेंस के मतलब 4 फॉर्म हो जाते हैं। जो कल आपने देखा एक जो पूरा सीरियल, उसको आप 4 में इंटू कर सकते हो, तो इतने डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बन सकता है। ओके, ये सभी कम्युनिकेशन में काम आएगा। जैसे कि आप बोल रहे हो हाँ मैं ये कर रहा हूँ, फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं करना है, तो आई एम नॉट डूइंग दैट, तो नॉट लगा दिया। फिर आपने क्वेश्चन पूछा उनसे, है ना, कि क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके अंदर क्वेश्चन आपको पूछना है, तो उसमें ये क्वेश्चन वाला आ जाएगा। तो इस तरह से सब चीज़ें आपको इसमें काम में आएगा। अभी
अभी थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सिंपल टेंस में थोड़े रूल्स चेंज है, वो भी देखते हैं। हाँ, थोड़े से रूल चेंज है सिंपल टेंस में, बाकी कहीं भी कोई रूल्स चेंज नहीं है। उसके आगे जैसे कंटिन्यूस के आगे परफेक्ट है, पैसिव है, कहीं पे भी जाओ आपको रूल्स वही रहेगा। सिर्फ सिंपल टेंस में थोड़ा चेंजेस है, वो भी बता देता हूँ फॉर्मूला। ओके, तो सिंपल टेंस में हमने ये बनाया था प्रेजेंट टेंस में हमने बनाया था कि आई ईट एन एप्पल, है ना। ओके, आई ईट एन एप्पल। तो अभी उसका जो ये है, उसका क्वेश्चन बनाना है, समझो। आई ईट एन एप्पल, तो उसका क्वेश्चन बनाना है तो आपको डू का हेल्प लेना पड़ता है। आपको काय का हेल्प लेना पड़ता है? डू का हेल्प लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में? तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है कि पहले तो हम इसको नेगेटिव कर लेते। आई डू नॉट ईट एन एप्पल। ओके, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अभी आपको क्वेश्चन करना है तो आपको ये डू का हेल्प लेके, तो डू आपको यहाँ यूज़ कर सकते। डू आई नॉट ईट एन एप्पल, है ना। तो ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। अभी पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए क्या है? सिर्फ डू आई ईट एन एप्पल, है ना। क्या मैं एप्पल खाऊं, है ना। क्या मैं एप्पल नहीं खाऊं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। आई डू नॉट ईट एन एप्पल, मैं एप्पल नहीं खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल, है। तो देखो, और एक मैं सिंपल टेंस का और एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये जो ईट है ना, आई ईट एन एप्पल, इसका मतलब क्या है? मैं एप्पल खाता हूँ। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। मतलब प्रेजेंट में भी सिंपल टेंस में हम सोचेंगे ये प्रेजेंट में यानी कि अभी खा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये जो सिर्फ ये जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ये कोई टाइमिंग नहीं। सिर्फ आपने जनरल बोल दिया कि आई ईट एन एप्पल, मतलब आप एप्पल खाते हो, आपको अच्छा लगता है, कभी भी खाते हो, है ना। आपका ये रूटीन है ना। तो उसका टाइमिंग नहीं आता, ये चीज़ें एक याद रखना। और उसको आपको डू का मदद लेना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। ये आपको ये है। इसके अंदर डू के अंदर है ना, सिर्फ डू नहीं, ये फॉर्म चेंज हो जाएगा। डू और डज, ओके, डू और डज। अभी ये जो एस आ गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको? एस आ गया। ये डज कहाँ पे आएगा? जब मैं यहाँ पे आई के जगह पे ही करूँगा, ही, है ना। जैसे मैं हीट करूँगा तो फिर वो उधर एस यूज़ होगा, तो ही ईट्स, इधर एस हो जाएगा। ही ईट्स एन एप्पल। अभी ये जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? ही डज नॉट ईट एन एप्पल। क्यों? यहाँ पे ही आया है इसीलिए, समझ में आया? अभी जहाँ पे भी जाएगा तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आई निकाल दिया आपने तो डज ही, समझ में आया? डज ही नॉट ईट एन एप्पल। तो ये एस, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। आपको मैंने बताया एस का जो इफेक्ट है प्रेजेंट टेंस में होता है, तो बाकी कहीं नहीं होता है। तो आपको ये करना है। तो यहाँ पे भी अभी क्या अगर आपने चेंज किया तो ये आ जाएगा डज ही ईट एन एप्पल। देखो, तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है, समझ में? हाँ, अभी इसके आगे पास्ट में भी देखते हैं। ओके, इसके आगे पास्ट में भी देखते हैं। अभी ये जो प्रेजेंट है, पास्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस है रूल्स में। ओके, ये दो चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
पास्ट में अभी ये पास्ट आया, पास्ट, यहाँ पे ये रूल चेंज हो गया, यहाँ पे ही का कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी हो। तो अभी आई ईट एन एप्पल था पहले प्रेजेंट, तो उसको पास्ट करने के लिए हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, मतलब वर्ब का जो आई एट, जो पास्ट टेंस का फॉर्म है आई एट, है ना, आई एट एन एप्पल, ये वाला फॉर्म लेना है, राइट। तो अभी इस फॉर्म के अंदर आपको आया, तो अभी आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फिर वापस डू का यूज़ करना है। तो डू का जो पास्ट टेंस है, डू का डिड, तो वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आई उसका हेल्प, डिड नॉट ईट, अभी ये जो एट है ना, क्योंकि एक बार ये पास्ट हो गया, पहला जो पास्ट हो गया, तो उसके जो आगे उसको प्रेजेंट में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईट ना, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, ने एट एन एप्पल नहीं आएगा, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मतलब इस डिड ने सब चीज़ें पास्ट कर दिया हो, तो उसका मतलब वो पास्ट है, ओके। तो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, ओके। फिर वो सिंपल है, फिर आपको क्वेश्चन करना है, इसको इधर लेके आओ, डिड आई नॉट ईट एन एप्पल, है ना, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। नेगेटिव में क्वेश्चन किया, पॉजिटिव में है तो इसको निकाल दो, डिड आई ईट एन एप्पल, ये पॉजिटिव क्वेश्चन, क्या मैं एप्पल खाया, तो ये क्वेश्चन है, ओके। समझ में आ गया ना। तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पे डिड हो गया, तो आगे वाला जो ईट है उसको एट नहीं डालना, और स्टार्टिंग में जो रहेगा आपको इसका पास्ट टेंस का फॉर्म में एट चेंज करना है, मतलब पास्ट टेंस में करना है, तो ओके। अभी ये समझ में है। अभी हम इसका फ्यूचर टेंस में भी देखते हैं, ओके। फ्यूचर टेंस में एफ यू यानी कि फ्यूचर टेंस में आई विल आएगा, देखो जैसे फ्यूचर आएगा तो विल जंप करेगा अंदर, आई विल ईट एन एप्पल, ओके, वेरी सिंपल। तो अभी क्या हुआ कि ये देखो, ये है आपका वर्ब, ईट, ईटिंग, एट, ये सब वर्ब है ना, आपको पता चल। आई हो गया नाउन, ओके। तो अभी इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल आ गया, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपल है ना, आपको सिर्फ ये विल का यूज़ करना है, मतलब आई विल नॉट ईट एन एप्पल, है ना। ये डायरेक्ट नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, आपका समझ में आया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी जो तीसरा है, अभी उसको क्वेश्चन करना है, तो इसको यहाँ पे लेके आओ, विल आई नॉट ईट एन एप्पल, ये क्वेश्चन हो गया, राइट, है ना। और फिर दूसरा है कि क्वेश्चन हो गया आपका, फिर इसके बाद में इसको आपको नेगेटिव चेंज करना है, तो उसको विल आई ईट एन एप्पल, ये आपका क्वेश्चन हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, है ना। तो देखिए आप ऐसा मतलब अब इस मतलब सभी चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे सेंटेंसेस कम्युनिकेशन में आता ही है। तो जैसे आपको मैंने कल आपको 22 सेंटेंसेस बनाए थे, तो उसके इतने और भी 4 सेंटेंसेस इंटू 4 बन जाएंगे, तो आपके पास टोटल बहुत सारा सेंटेंसेस आपके साथ रनिंग। अगर आपने उसको थोड़ा सा गाने की तरफ प्रैक्टिस किया, तो आपका जो क्या बोलते हैं ये जो है फ्लुएंसी में आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसका, आप ट्राई करके देखिए, ओके। अभी ये सब हो गया है आपका। अभी मुझे आपको अब मैं कुछ थोड़ा आगे, अभी जैसे क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब या डू
डज या डिड, है ना, हेल्पिंग वर्ब या डू डज डिड, इनका यूज़ करना है। ओके, ये एक स्टेप है। अभी आगे और क्वेश्चंस बनाने के और जो सेकंड तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है, सेकंड तरीका है, मतलब ये सब कुछ में आता है, तो उसको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। तो WH क्वेश्चंस के अंदर जो भी WH वर्ड आएगा, जैसे कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, है ना, वाई, ये सब क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, व्हेन विल यू कम, वेयर इज़ योर हाउस, वाई आर यू ईटिंग सो मच, यू नो, ऐसा ये क्वेश्चन आएगा, तो WH क्वेश्चंस कहा जाता है उसको। तो वो इसका भी आपको मिक्स करना है, मतलब वो क्वेश्चंस भी और ये क्वेश्चंस भी। क्वेश्चनिंग, जैसे आप क्वेश्चनिंग करोगे तो इमीडिएट सामने वाला आदमी कुछ उत्तर देगा, फिर आप उत्तर दोगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो अभी ये है चीज़। अभी मुझे और एक कहना है कि इसके अंदर एक जो है WH के अंदर एक हाउ भी आता है। इसको इन डिटेल आपको देखना है तो गूगल में जाओ, आपको क्वेश्चंस विद WH बोलेंगे तो आपको इमीडिएटली WH के क्वेश्चंस आएंगे, जो भी है, व्हेन, वेयर, व्हाई, यू नो, सब चीज़ें आ जाता है इसके अंदर। तो मोस्टली ये चीज़ें हैं। ओके, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। हाँ, क्वेश्चनिंग कैसे, आप हमने क्या देखा, क्वेश्चनिंग कैसे बनाना, नेगेटिव कैसे बनाना, है ना, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। तो इतने सारे स्टेटमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, आपको यूज़ कर सकते हो। और मेरा एक सजेशन ऐसा है कि आप एक कोई भी नॉवल, एक पेज, एक स्टोरी बुक खोलिए, उसके अंदर देखिए और उसको एक पेंसिल से ना एनालिटिकल रीडिंग कीजिए, मतलब उसके नीचे ऐसा आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे आपको नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब आ रहा है, उसके अंदर प्रीपोजिशन ये जा रहा है, ये आप पेंसिल से ऐसा मार्क करने की आदत कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका स्किल बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इसके अंदर। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है। और एज़ यूजुअल एवरीडे जो मेरा जो कॉमन स्टेटमेंट है वो है कि सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबाइए। अगर आपको पसंद आया तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हम इसके अंदर और बहुत सारे चीज़ें डिटेल्स डालते रहेंगे। तो अभी मतलब आप अभी एक कुछ परसेंटेज तक आपको बहुत सारी जानकारी आई है और बहुत कुछ जानकारी देना है, तो आप प्लीज़ हमें इनकरेज कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, है ना, उसका मैं उत्तर आपको दूंगा और आपका जो भी चीज़ है वो क्लियर करूँगा। ओके, so thank you very much. That's all for today.